नमस्ते विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक की परीक्षाओं के लिए मेवाड़ कोचिंग की तरफ से अपन एक अर्धवार्षिक के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आज पहली प्रश्नावली की, दूसरी और तीसरी प्रश्नावली के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। लाइव आने की थी लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण लाइव नहीं आ पाए। आगे की प्रश्नावलियों के लिए कल लाइव आएंगे इसी टाइम 6 बजे से। और आज पहली प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट, दूसरी और तीसरी जितने भी हो पाएंगे कोशिश करते हैं। पहली प्रश्नावली के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये दो संख्याओं का गुणनफल 525 महत्तम समापवर्त जो एससी है 5 दे रखा है और लस ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन आता है परिमेय संख्या 83/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार करना। और एक क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 या 7 इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल, तो इसमें सूत्र है मस इंटू लस बराबर संख्याओं का गुणनफल। देखो मास तो अपने को दे रखा है 5 इंटू लस कुछ नहीं है तो लस बराबर संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 525। अब ये गुणा में 5 तो कहां जाएंगे भाग में, तो लस बराबर 525/5 भाग 2। देखो भाग देने 5 एकम 5, 2 में नहीं जाएंगे तो ये 0 और 5 25, तो लस कितना आ गया 105। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर बार। फिर सेकंड क्वेश्चन है परिमेय संख्या 83/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार। इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, अपने को नीचे जीरो की फॉर्म में वैल्यू लानी है, जीरो की फॉर्म में, जैसे 10 हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, लेकिन जीरो की फॉर्म में लाना है। इसको करने का तरीका देखो, 83/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 है। 2 की घात तो 2 है और 5 की घात कितनी है 3। आधार जब गुणा होते हैं जब घातें समान होती है, तो घात समान करने के लिए देखो यहाँ 5 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो 2 को गुणा और भाग करवा दो। देखो 83 इंटू 2/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3, इसको गुणा करवा दो, 3 दूनी 6 16 बटा देखो इंटू 2 करवा दिया इसको भी, 2 की घात 2 और 2 की घात 1, तो 2 की घात 3 हो गए इंटू 5 की घात 3 हो गए। अब 166/5 इंटू 2, जब घातें समान हो तो आधा गुणा हो जाते, 5 इंटू 2 10 की घात 3 हो गए, 166 10 की घात 3 का मतलब 1 2 और 3 संख्या हो गई। अब कितने जीरो 1 2 और 3, ऊपर की संख्या को संख्या छोड़ के 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाता हूं, 1 2 और 3, आंसर आ जाएंगे 0.166। ये प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कि √2 की जगह √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी। √2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई घर पे जिद करते ना ये नहीं किया, हाँ किया, वही वाला कि कोई काम नहीं करते हुए बोलते दोष दे रहे, तो यही है ले लो। उसमें यही बोल रहा है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल करने के लिए माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो दो पूर्णांक लिए a व b, जिसमें b का मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर b की जगह 0 आ जाएगा तो इसका मान अनंत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो b नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। √2 बराबर a/b लिया, वज्र गुणा करा, b ऊपर चले गए, b √2 बराबर a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करवाना है, वर्ग का मतलब स्क्वायर, b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और ये a स्क्वायर हो गया। अब 2b² बराबर a स्क्वायर हो गया। अब देखो ये सब, अतः a स्क्वायर 2 से भाज्य है, मतलब a स्क्वायर के अंदर 2 का भाग जाता है तो a के अंदर भी 2 का भाग जाएगा। यहां तक हो गया। अब a की जगह अपन ले रहे हैं 2c, क्या ले रहे हैं 2c, जहां c कोई भी पूर्णांक हो सकता है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब a का मान समीकरण 1 में रखा है, ये समीकरण 1, 2b² बराबर a की जगह 2c लिख लिया और स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का c स्क्वायर, ये 2 गुणा में थे, नीचे भाग में आ गए, तो 4 में 2 का भाग दिया 2। सेम जो ये लाइन लिखी थी वो की वो, इसका अर्थ है कि जो 2 b को विभाजित करता है, b स्क्वायर को, तो ये b को भी विभाजित करता है। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2, मतलब इसके अंदर भी 2 का भाग जा रहा है और इसके अंदर भी 2 का भाग जा रहा है ये। परंतु लेकिन विरोधाभास होता है, क्योंकि a व b में एक के अतिरिक्त किसी का भाग नहीं जाता है, एक के अतिरिक्त किसी का भाग नहीं जाता है और कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अतः हमारी जो प्रारंभिक कल्पना थी कि √2 एक परिमेय संख्या है वो गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अगर इसी जगह √2 की जगह अगर √3 आएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, √3, यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ लिखोगे अतः a स्क्वायर 3 से भाज्य है। 2 की जगह क्या आ जाएंगे, 3 नहीं है, 5 है तो 5 आ जाएंगे, 5 नहीं है तो 7, मतलब जो संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ a बराबर 2c लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की जगह 3c आ जाएगा। तो यहाँ 3b स्क्वायर बराबर 3c, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ क्या आ जाए, 3 में 9 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। तो इसका अर्थ है कि 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है और 3 बी को भी विभाजित करता है, और ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। बस संख्या। सेकंड प्रश्नावली बहुपद। बहुपद में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो द्विघात समीकरण दिया होता है, उसके शून्य ज्ञात करने होते हैं और शून्यकों के बीच में संबंध ज्ञात करने होते हैं, और एक क्वेश्चन आते हैं विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हल करना होता है। px दिया होता है, gx दिया होता है। हल करने का तरीका देखो, क्वेश्चन दे रखा है 3x3 प्लस x2 प्लस 2x प्लस 5। अगर सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात और फिर उससे छोटी घात अगर नहीं है तो अपने को बनानी। जैसे इसमें देख लो, सबसे पहले 1 दे रखा है, फिर 2x दे रखा है और फिर x स्क्वायर दे रखा है, x2 दे रखी है। इसको जमाओ, सबसे पहले बड़ी घात लिखो x2 प्लस 2x प्लस 1। अब देखो ये क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको हल करने का तरीका है, इसमें और इसमें कंपेयर करो। इसमें क्या ज्यादा, एक तो 3 ज्यादा है और x3 है और यहाँ x2, इसको किससे गुणा करेंगे कि वो इसके जैसा हो जाए। तो देखो x2 प्लस 2x प्लस 1 है, इसको किससे गुणा करवाएंगे, ये 3x, एक तो 3 की कमी है 3 और एक x से गुणा करो, 3 को करवाएंगे 3, एक 2x ये हो गए, एक x है, x3 प्लस 3 दूनी 6 x2 प्लस 3 को तो 3x, किससे गुणा करवाया था अपन ने, 3x है, तो क्या हो गया 3x2 तो 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x। अब चिन्ह चेंज करो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये तो कट गए। अब देखो माइनस के 6 और प्लस का 1, तो 6 में से 1 गए तो -5x² प्लस के 2 और माइनस का 3, तो क्या बचेगा माइनस का x और प्लस 5। अब देखो x² यहाँ पे भी, x² यहाँ पे भी, किसकी कमी है, केवल -5 की, तो x² प्लस 2x प्लस 1 को किसे गुणा करवाना है, -5 से, तो क्या आ जाएगा -5x², ये प्लस माइनस, -5 दूनी 10x और प्लस माइनस -5 किससे गुणा करवाया था, -5 से, तो क्या आ गया -5x² -10x -5, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस तो प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये तो कट जाएंगे। देखो प्लस के 10 और माइनस का 1 तो 9x और ये प्लस 5 प्लस के 10। अब देखो जब इसकी घात इससे ज्यादा हो जाती है तो क्वेश्चन वही खत्म हो जाता। तो भागफल अपने पास कितना आया, भागफल कितना आया अपने पास 3x - 5 और शेषफल कितना आया, शेषफल बराबर 9x + 10। इस प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन है x² + x - 2 के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो द्विघात समीकरण है, सबसे पहले x² + x - 2 बराबर 0। इनको हल करने का तरीका होता है, सबसे पहले x2 आनी चाहिए, फिर x आना चाहिए, फिर संख्या आनी चाहिए, 1 2 और 3 नंबर डाल दीजिए। एग्जाम में नहीं डालने, मैं समझाने के लिए डाल रहा हूं। सबसे पहले 1 को 3 से गुणा करवाइए, तो x² × -2 तो क्या आ जाएंगे -2x²। अब देखो इस मिडिल वाले x के ऐसे टुकड़े करने की, जोड़ने या घटाने पे तो x आए प्लस का और गुणा करने पे क्या है -2x² आते हैं। टुकड़े क्या हो जाएंगे इसके, इन दोनों के टुकड़े करते हैं तो टुकड़े क्या हो जाएंगे x² प्लस 2x माइनस x और -2 बराबर 0। देखो 2x माइनस x करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस का x आ जाता है, और 2x × -x करते हैं तो माइनस के 2x²
हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x प्लस 2, और इसमें कॉमन क्या है माइनस का 1, क्या कॉमन है माइनस का 1, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसको ले लो x माइनस 1 और x प्लस 2 बराबर 0, इसको ले लो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 2। तो अपने पास शून्यांक कितने आ गए, एक तो x बराबर 1 आ गया, एक x बराबर माइनस 2, इसको लिख सकते हैं अल्फा बराबर 1, इसको लिख सकते हैं बीटा बराबर माइनस 2। अब अपने को क्या करना है, गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, देखो ये जो मानक समीकरण होता है इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तुलना करो, देखो एक्स स्क्वायर है तो ए बराबर इससे क्या आ जाएगा 1, बी बराबर भी क्या हो जाएगा 1, और सी बराबर क्या आ जाएगा माइनस 2। भाई एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, वो ए होता है, एक्स के साथ जो होता है वो बी, इसके साथ क्या 1, और जो संख्या होती है वो सी हो गया माइनस 2 हो गया। अब लिखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होता है इसका माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या है, एक तो 1 है और एक माइनस 2 है बराबर, सूत्र में उसमें देखो b बराबर कितना है अपने पास, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये b कितना है 1 और a भी कितना है 1, माइनस के 2 प्लस का 1 तो माइनस 1 बराबर माइनस 1 आ गया। क्लियर, अब आता है शून्यकों का गुणन, इसका सूत्र होता है सी अपॉन ए, गुणन का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 इंटू माइनस 2, सी का मान कितना है अपने पास माइनस 2, ए का मान 1, तो कितना आ गया माइनस 2 बराबर माइनस 2। ये सिद्ध हो गया सत्यता का जांच।